आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र को बताया देश की सामूहिक उपलब्धियों का सच्चा उत्सव। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने देखी भारत की सैन्य शक्ति। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 14 महिला उद्यमियों को किया सम्मानित। कहा, महिलाओं के नेतृत्व में उद्यमिता के क्षेत्र में हो रहे हैं सकारात्मक परिवर्तन। सावन के दूसरे सोमवार पर आज प्रदेश भर के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रियों पर की गई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर। बलिया में गंगा का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान से ऊपर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार संसद का मानसून सत्र राष्ट्र गौरव का सत्र है। आज संसद सत्र शुरू होने से पहले एक प्रेस वार्ता में श्री मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के एक्सियोम मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर तिरंगा लहराना हर देशवासी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की इस सफल यात्रा ने देश में विज्ञान और तकनीकी के प्रति उत्साह भर दिया है। सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति और सामर्थ्य का रूप देखा है। श्री मोदी ने देश की सुरक्षा के लिए एकजुट हुए सभी राजनीतिक दलों और सांसदों की सराहना करते हुए कहा कि ये सत्र हमारी सामूहिक उपलब्धियों का सच्चा उत्सव है। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए परिवारों को भू स्वामित्व अधिकार देने की दिशा में ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केवल भूमि के हस्तांतरण का मामला नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों के जीवन संघर्ष को सम्मान देने का अवसर है, जिन्होंने देश की सीमाओं के उस पार से भारत में शरण ली और दशकों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि विभाजन के बाद वर्ष 1960 से 1975 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए परिवारों को पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर में पुनर्वासित किया गया था। प्रारंभिक वर्षों में इन परिवारों को ट्रांजिट कैंपों के माध्यम से विभिन्न गाँवों में बसाया गया और भूमि आवंटन भी किया गया, लेकिन कानूनी और अभिलेखीय विसंगतियों के चलते इन्हें आज तक भूमि पर वैध अधिकार प्राप्त नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पूर्व में भूमि का आवंटन गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत हुआ था, उन्हें ध्यान में रखते हुए वर्तमान विधिक ढांचे में नए विकल्प तलाशे जाएं। उन्होंने कहा कि इससे केवल पुनर्वास नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में देखना चाहिए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित ब्रेकिंग बैरियर्स विमेन इन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप विषय पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 14 महिला उद्यमियों को सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने महिला नेतृत्व और उद्यमिता के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक परिवर्तन की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं, साथ ही दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। केवल उन्हें जागरूक करने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है।
प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल अधिकारियों के 100 से अधिक रिक्त पद भरे जाएंगे। खेल निदेशक आरपी सिंह ने बताया कि प्रदेश में करीब 85 सरकारी स्टेडियम हैं। इनमें से कई जगहों पर स्थायी खेल प्रशिक्षकों के पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को खेल अधिकारी, सहायक खेल अधिकारी और उप खेल अधिकारी पद पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। आयोग की मंजूरी मिलते ही आवेदन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हालिया प्रस्ताव के अंतर्गत 16 क्रीड़ाधिकारी और 84 उप क्रीड़ाधिकारी और सहायक खेल अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 5,500 प्रशिक्षु सिपाहियों की कल से मुरादाबाद में ट्रेनिंग शुरू होगी। इनमें 23वीं वाहिनी पीएसी, 24वीं वाहिनी पीएसी, 9वीं वाहिनी पीएसी आदि के प्रशिक्षु शामिल हैं। मुरादाबाद पुलिस लाइन में बीते दिनों 514 प्रशिक्षु सिपाहियों को 1 माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने आज इन प्रशिक्षु आरक्षियों के साथ बैठक की। इस दौरान उनसे 1 माह तक चली ट्रेनिंग के बारे में फीडबैक लिया गया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सावन के दूसरे सोमवार पर आज प्रदेश भर के शिवालयों में बाबा भोले का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव की नगरी काशी में दूर दराज से भारी संख्या में कांवड़िए बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। सावन माह के दूसरे सोमवार पर महादेव का गौरी शंकर स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया है। भक्तों की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि गंगा में सुरक्षा और बचाव के लिए जल पुलिस और एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात हैं। उधर अयोध्या में भी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री और श्रद्धालु नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रयागराज के ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर के पास स्थित दशाश्वमेध घाट से जल भरकर कांवड़ियों के जत्थे बम बम भोलेनाथ के जयघोष के साथ अपने अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर प्रयागराज वाराणसी मार्ग की बाईं लेन पर बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह से रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज वाराणसी, बुलंदशहर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद समेत विभिन्न जिलों में कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की गई। बाराबंकी स्थित लोधेश्वर महादेव के प्रसिद्ध शिव मंदिर में भी आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तों की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट। पवित्र सावन माह में लोधेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक का विशेष महत्व है। यहाँ जलाभिषेक करने के लिए कांवड़िए दूर दराज से पहुँचते हैं। सावन के सोमवार पर यहाँ दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त रात से ही कतारों में लगने शुरू हो गए थे। मंदिर प्रशासन ने पूजन और जलाभिषेक के लिए आधी रात से ही मंदिर के कपाट खोल दिए थे। भक्ति में डूबे श्रद्धालु बम बम भोले के जयकार लगाते हुए दर्शन और जलाभिषेक कर रहे हैं, जिससे पूरा मंदिर परिसर शिवमय बना हुआ है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परवेज अहमद सिद्दीकी, आकाशवाणी समाचार, बाराबंकी। प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। बलिया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं गाजीपुर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। इटावा में यमुना और चंबल के बढ़ते जलस्तर को लेकर इटावा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अवनीश दुबे ने बताया कि प्रशासन सतर्क है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। हमने आपसी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करके जो वल्नरेबल कम्युनिटी है, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज, उनकी सूची हमारे पास प्राप्त है। यदि कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो तुरंत हम भारी कोऑर्डिनेशन के साथ उनको इवैक्यूएट करेंगे और सुरक्षित स्थान पे हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो नजदीकी यूनिट है उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है। यदि कोई ऐसी स्थिति जाती है तो तुरंत तत्काल रिस्पॉन्स करेंगे। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और बारिश की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र को बताया देश की सामूहिक उपलब्धियों का सच्चा उत्सव। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे विश्व ने देखी भारत की सैन्य शक्ति। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 14 महिला उद्यमियों को किया सम्मानित। कहा, महिलाओं के नेतृत्व में उद्यमिता के क्षेत्र में हो रहे हैं सकारात्मक परिवर्तन।
सावन के दूसरे सोमवार पर आज प्रदेश भर के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रियों पर की गई हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। और प्रदेश में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर। बलिया में गंगा का जलस्तर पहुंचा खतरे के निशान के ऊपर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।